देखो, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 9 विषय गणित में जो चौथा अध्याय है। चौथा अध्याय दे रखा है दो सरों वाले रेखिक समीकरण। जो अध्याय दे रखा है दो सरों वाला रेखिक समीकरण, इस अध्याय के बारे में हम बात करेंगे। कक्षा 9 का चौथा अध्याय है और इस अध्याय के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज को क्लियर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि क्या होता है दो सरों वाला रैखिक समीकरण, क्या समीकरण होता है, क्या बहुपद होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, इस अध्याय के बाद में, इस अध्याय के अंत में जो पॉइंट दे रखे हैं, जो बिंदु दे रखे हैं, उस बिंदु को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, चौथा अध्याय है और चौथा अध्याय में कुछ बिंदु दे रखे हैं, उस बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सारांश दे रखा है, पहला जो बिंदु दे रखा है वो देखो, बिंदु दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप समीकरण को, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हैं, दो सरों वाला रेखिक समीकरण कहा जाता है। पहला बिंदु ये कह रहा है कि दो सरों वाला रेखिक समीकरण होता क्या है। जैसे यूनिट का नाम ही दो सरों वाला रेखिक समीकरण है, तो समझ रहे हैं कि रेखिक दो सरों वाला रेखिक समीकरण होता क्या है। तो यहाँ दे रखा है तुमको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ समझते हैं इसको कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये जो रूप होता है, जो व्यापक रूप होता है, जो विस्तृत रूप होता है, वो दो सरों वाले रेखिक समीकरण का होता है। वो दो सरों वाले रेखिक समीकरण का होता है जहाँ पे a b प्लस सी जो संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्याएं होती है। a b प्लस जो सी होती है वो वास्तविक संख्याएं होती है, और जो a और b दोनों शून्य नहीं है, वो दो सरों वाला रेखिक समीकरण कहलाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। पहला पॉइंट था, एक बार वापस देखते इस पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप समीकरण को, जहां a b और c वास्तविक संख्या है और a और b दोनों शून्य नहीं है, वह दो सरों वाला रेखिक समीकरण कहलाता है या कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, दो सरों वाले रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ये जो टर्म है, ये जो पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट का मतलब ये होगा कि जो दो सरों वाला रेखिक समीकरण होता है वह उनके अनेक हल होते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि दो सरों वाले रेखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो दो सरों वाला रेखिक समीकरण होता है, उनके अनेक हल होते हैं। तो दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला पॉइंट है, दो सरों वाले रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। देखते आगे पॉइंट पढ़ते हैं। आगे जो पॉइंट दे रखा है, दो सरों वाले रेखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखिक समीकरण का हल होता है। जो आलेख पर दो सरों वाला रेखिक समीकरण होते हैं, उसके प्रत्येक बिंदु जो रेखिक समीकरण का एक हल होता है। कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं। इस प्रकार से हमने जो चौथी यूनिट है 9th क्लास में, दो सरों वाला रेखिक समीकरण, इसको जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे, महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखे, इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन का 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट में दो सरों वाला रेखिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में समझाया गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो समझाया गया कि दो सरों वाला जो रेखिक समीकरण होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। प्रश्न होगा दो सरों वाले रेखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो आपका उत्तर होगा अनेक हल होते हैं। और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि जो दो सरों वाला रेखिक समीकरण जो आलेख बनता है, प्रत्येक बिंदु रेखिक समीकरण का एक हल होता है। इस प्रकार से इस प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं का हमने क्या अध्ययन कर लिया। अब आगे बढ़ते इस प्रश्नावली में। देखो, अब इस जो प्रश्नावली है, चौथी प्रश्नावली, उन प्रश्नावली में हम एक एक बिंदु का अध्ययन करेंगे। पहले हमने इसका महत्वपूर्ण बिंदु, देखो पहले हमने पढ़ा सारांश पढ़ा। पहले हमने क्या देखा? सारांश पढ़ा। सारांश में क्या देखा? 3 पॉइंट देखे हमने। सारांश में कितने पॉइंट देखे? 3 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट तो देखा, दो सरों वाले रेखिक समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है, तो हमने देखी डेफिनेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसमें a b c जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है एक हो सकता है, 2 3 4, कोई भी, तो वास्तविक संख्या होती है। और ए बी दोनों का मान जो होता है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तभी वो दो सरों वाला रेखिक समीकरण कहलाएगा।
दूसरा इसमें सारांश में हमने पॉइंट पढ़ा, दूसरा पॉइंट कि जो कोई भी दो स्वरों वाला रैखिक समीकरण होता है वो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ा, जो दो स्वरों वाला रैखिक समीकरण के जो आलेख पर प्रत्येक बिंदु होता है उस प्रत्येक बिंदु के कितने हल होते हैं? प्रत्येक बिंदु का एक हल होता है। इस प्रकार से हमने सारांश था वो कंप्लीट किया है। सारांश कह दो या इसका परिचय कह दो, या तो कह दो आप दो स्वरों वाले रैखिक समीकरण का सारांश क्या होता है, या दो स्वरों वाले समीकरण का परिचय दे। अब इस परिचय और सारांश के बाद हम पॉइंट शुरू करेंगे, वह हम देखेंगे उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? हम उदाहरण देखेंगे, उदाहरणों को समझेंगे। जो उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के बाद हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली। जो प्रश्नावली इसमें दे रखी है 4.1 व 4.2। उदाहरण देखेंगे पहले, उदाहरण के बाद हम देखेंगे 4.1 प्रश्नावली और 4.2। देखते हैं हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 1 देखिएगा। उदाहरण नंबर 1 जो दे रखा है, उदाहरण नंबर जो 1 दे रखा है वह दे रखा है, इसको समझते हैं। देखो उदाहरण नंबर 1 क्या है, पहले इस उदाहरण को देखते हैं। प्रश्न में उदाहरण जो दे रखा है ये वाला उदाहरण नंबर 1 देख लीजिएगा, दिख रहा होगा आपको। प्रश्न है उदाहरण नंबर 1, नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, इन 4 प्रश्न दे रखा है। प्रश्न क्या कह रहा है? देखो समझो इसको। प्रश्न कह रहा है कि नीचे जो समीकरण दे रखे हैं उन समीकरणों में से ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए। इनको इनके रूप में लिखना है और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी का मान भी ज्ञात करना। 2 प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न पूछा है कि इसको समीकरण में लिखो, और समीकरण लिखने की ये देखो तरीका उन्होंने बताया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जैसा हमने सारांश वाले पॉइंट में पहले पॉइंट में यही देखा था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इस प्रश्न को उस रूप में भी लिखना है और ए बी सी का मान भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं आगे और इसको एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला जो प्रश्न देखो यहाँ समझते हैं। अब यहाँ देखिए आप, पहला जो प्रश्न दे रखा है उदाहरण पहला, और उदाहरण पहले में पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दे रखा है देखो 2x प्लस 3y बराबर 4.37। तो पहला तो काम करना है इसको। देखो पहला हल, पहला काम क्या करेंगे? पहला काम करेंगे इसको इस रूप में लिखना है हमें, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस रूप में हमें लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस रूप में हमें इसको लिखना है। तो देखो ax 2x प्लस बी वाई 3y प्लस सी। अब देखो बराबर के उस तरफ में तो पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस नहीं, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4.37 बराबर में हो जाएगा 0। तो ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया कि इस समीकरण को हमने लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। दूसरा प्रश्न इसमें दे रखा है, दूसरा इसी में दे रखा है कि a का मान ज्ञात करना है, हमें b का मान ज्ञात करना है और c का मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं a का मान, b का मान, c का मान। जो पहली संख्या दे रखी है 2x, इसमें 2 है वो आपका a का मान है, जो ये 3 है ये आपके b का मान है, और ये -4.37 है वो आपके c का मान है। इस प्रकार से हमने पहले उदाहरण का पहला प्रश्न कंप्लीट किया। एक बार इस प्रश्न को वापस समझते हैं। प्रश्न दे रखा है, देखो प्रश्न दे रखा है इसको, प्रश्न दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 4.37। इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो 2x प्लस 3y बराबर के उस तरफ प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -4.37 बराबर 0। पहला प्रश्न का आंसर हो गया। और ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो इसे देखो पहली संख्या 2 है, 2 a का मान हो जाएगा, दूसरी संख्या b 3 b का मान हो जाएगा, और c का मान हो जाएगा 4.37। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न, जो उदाहरण नंबर 1 है। उदाहरण नंबर 1 का दूसरा प्रश्न देखो क्या दे रखा है।
दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है x-4 बराबर √3y, x-4 बराबर √3y, इसको भी इस रूप में लिखना है। तो देखो इसको लिखने का तरीका देख लो। ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में इसको व्यक्त करना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में इसको व्यक्त करना है। तो व्यक्त करना है तो ax प्लस, अब देखो ये y का मान है, हमें y का मान इस तरफ चाहिए, पहले चाहिए y का मान, तो बराबर के उस तरफ प्लस में पक्षांतर करो, माइनस हो जाएगा, -√3y हो जाएगा, और ये तो इस तरफ ही है माइनस में, तो -4 बराबर में हो जाएगा 0। पहले प्रश्न का आंसर तो होगा इस रूप में, तो हमने व्यक्त कर लिया। अब आगे क्या करना है, अब आगे हमें a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है और c का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है और c का मान ज्ञात करना है। देखो a का मान x कितनी बार है, एक बार है ना, तो एक बार लो। y कितनी बार है, -√3 है, तो -√3 लिखो। और c का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमने आंसर दिया, a का मान, b का मान, c का मान। एक बार वापस देखते हैं इस प्रश्न को वापस देखते हैं। प्रश्न में है x-4 बराबर √3y, x-4 बराबर √3y, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। a का मान 1 x, बी वाई, देखो ये y का मान ये है, यहाँ पे समझना, कंफ्यूज मत होना। y का मान दे रखा है, उस तरफ प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये -4 बराबर 0। a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है, √3 है, और c का मान कितना है, -4। इस प्रकार से हमने इस दूसरे प्रश्न को क्लियर किया। अब बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। उदाहरण पहला का तीसरा प्रश्न, पहला उदाहरण चल रहा है, देखो अब उदाहरण पहला ही चल रहा है, और प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 है 4 बराबर 5x-3y, इसको आपको व्यक्त करना है। किस रूप में व्यक्त करना है, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। इसको व्यक्त करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में इसको व्यक्त करना है। व्यक्त करना है तो ax, देखो x वाला मान चाहिए हमें, यहाँ समझना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ समझना है, इस रूप में व्यक्त करना है। तो बराबर के उस तरफ लिखा हुआ है, या तो बराबर के उस तरफ लिखा हुआ तो उस तरफ ही रखो, या तो बराबर के उस तरफ ही रखो इनको, तो बराबर उस तरफ ही है, तो हो जाएगा 5x, बराबर के उस तरफ -3y है, तो -3y। अब ये बराबर के इस तरफ प्लस में है, देखो तो पक्षांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा -4, और बराबर में हो जाएगा 0। इस प्रकार से हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का मान ज्ञात किया। अब इसमें हमें ज्ञात करना है a का मान, b का मान और c का मान। तो देखो a का मान, b का मान, c का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहली संख्या a का मान है, तो a का मान कितना है, 5, b का मान कितना है, -3, b का मान कितना है, -3, और y का मान कितना है, -4। इस प्रकार से हमने पहला उदाहरण के 3 प्रश्न क्लियर किए। कितने प्रश्न क्लियर किए, 3 प्रश्न क्लियर किए। अब बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं। देखो चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, उदाहरण 1 चल रहा है, पहला उदाहरण ही चल रहा है, और पहला उदाहरण का चौथा प्रश्न जो दे रखा है वो दे रखा है 2x बराबर y, ये चौथा प्रश्न है। अब पहले करना क्या है, इसको व्यक्त करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में इसको व्यक्त करना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो 2x तो दे रखा है, y उस तरफ प्लस में, इस तरफ हो जाएगा माइनस, बराबर में 0, अब 2x माइनस y बराबर 0 हो गया। अब इसमें ज्ञात मान करो, a का मान, b का मान, c का मान, a का मान, b का मान, c का मान। a का मान x कितनी बार है, 2 बार है, y कितनी बार है, 1 बार है, तो माइनस है तो -1 बार है, और c का मान कितना हो जाएगा, 0। इस प्रकार से हमने जो चौथी प्रश्नावली के पहला उदाहरण था, और पहले उदाहरण में 4 प्रश्न दिए गए थे, इन चारों प्रश्न को हमने क्लियर किया। एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन से थे पहला उदाहरण के चारों प्रश्न। देखो दूसरों वाले में रेखिक समीकरण प्रश्नावली चौथी थी, इसमें पहला जो उदाहरण था वो ये रहा, 2x प्लस 3y बराबर 4.37। दूसरा जो उदाहरण था वो ये, पहले उदाहरण का दूसरा प्रश्न, x माइनस 4
बराबर √3y। तीसरा जो प्रश्न हमने देखा वो देखा 4 + 5x - 3y। और जो चौथा प्रश्न देखा पहले एग्जाम्पल का वो देखा 2x = y। इस प्रकार से हमने चारों प्रश्न जो अलग अलग प्रकृति की थे, अलग अलग प्रकृति के प्रश्न थे एग्जाम्पल 1 में, इसके चारों प्रश्न को हमने क्लियर करने की कोशिश की। अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, चौथी प्रश्नावली उदाहरण नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पहले दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है और क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, इसको समझ लेते हैं। देख लेते हैं इस प्रश्न को, उदाहरण नंबर 2 को इसको समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दे रखा है कि निम्नलिखित में से, देखो दूसरा उदाहरण दे क्या रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के 2 सरों वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त करो। जो प्रश्न दे रखा है उनको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। प्रश्न को समझो, क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि जो प्रश्न दे रखा है इसको 2 सरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करो। 2 सरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो देखते हैं, बढ़ते आगे दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल में प्रश्न 2 सरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। दूसरा उदाहरण है और दूसरे उदाहरण का पहला प्रश्न, दूसरा उदाहरण है प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न दे रखा है x = -5, x = -5, इसको 2 सरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अब देखो x = -5 को अगर 2 सरों वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है तो हम लिख सकते हैं इसको, देखो x + y = 5, या तो हम x + y = 5 ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि x और y का मान 5 हो जाएगा, सॉरी -5 है, -5 हो जाएगा। एक तो लिखने का तरीका ये हो जाएगा, या इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं x + y, इसको पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ प्लस है, इस तरफ हो जाएगा +5 और बराबर में हो जाएगा आपके 0। इस दोनों तरीकों से हम इस प्रश्न को लिख सकते हैं और इसको व्यक्त कर सकते हैं 2 सरों वाले समीकरण के रूप में। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार वापस देख लेते हैं। x = -5, इसको व्यक्त करना है 2 सरों वाले समीकरण के रूप में। अब व्यक्त करना है तो x + y = -5, ये व्यक्त हो गया। या दूसरा तरीका देखो, x + y ये उस तरफ प्लस में है तो पक्षांतर कर दो, प्लस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, x + y + 5 = 0। ये हो गया 2 सरों वाला समीकरण। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे उदाहरण का दूसरा प्रश्न देखो, y = 2 क्या दे रखा है, y = 2 दे रखा है। इसको भी लिख सकते हैं, देखो x + y = 2, इसको भी लिख सकते हैं x + y = 2, ये हो गया 2 सरों वाला समीकरण। या लिख दो इसको x + y बराबर के उस तरफ 2 है प्लस में, ये प्लस में पक्षांतर हो जाएगा -2 = 0, यही हो गया। या तो x + y = 2 लिख दो, या x + y - 2 = 0 लिख दो। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न दे रखा है, देखो दूसरे उदाहरण का तीसरा प्रश्न, समझो इसको। दूसरे उदाहरण का तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, तीसरा प्रश्न दे रखा है हमें, तीसरा प्रश्न देखो 2x = 3 है, 2x = 3 है। इसको देखो 2 सरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको लिखना है। 2 सरों वाले रैखिक समीकरण को हम लिखेंगे, 2x दे रखा है, 2x लिख दो, + y = 3 लिख दो, ये हो गया 2 सरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त। समझ आया ना। 2x = 3 था तो इस लिखने का तरीका है 2x + y = 3, या दूसरे तरीके से इसको व्यक्त करो। दूसरे तरीके से इसको लिखने का तरीका है 2x + y पक्षांतर करो, ये प्लस में उस तरफ हो जाएगा -3 = 0, ये कर दिया हमने पक्षांतर। तो ये दूसरे तरीके से इसको व्यक्त करने का, लिखने का तरीका है, किसको, इन समीकरण को। चौथा प्रश्न है, दूसरे उदाहरण का चौथा प्रश्न है। दूसरे उदाहरण का चौथा प्रश्न देखो, दूसरे उदाहरण को चौथा प्रश्न है, वो दे रखा है 5y - 2, 5y = 2 दे रखा है। तो इसको लिख दो x + 5y = 2 लिख दो, x + 5y = 2। या इसको इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं x + 5y और बराबर उस तरफ पक्षांतर कर दो तो -2 = 0। इस प्रकार से हमने जो ये प्रश्नावली थी, चौथी यूनिट थी, 2 सरों वाला रैखिक समीकरण थे, इसमें 2 एग्जाम्पल को पूरा करने की कोशिश की है। पहला उदाहरण था, पहला उदाहरण पढ़ा और पहले उदाहरण के 4 प्रश्न हमने क्लियर किए।
और दूसरा उदाहरण पढ़ा। दूसरे उदाहरण के भी 4 प्रश्न के लिए एक बार वापस इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न थे। देखो, पहला उदाहरण था, पहले उदाहरण ये रहा, और पहले उदाहरण का ये प्रश्न पहला प्रश्न था जो हमने पढ़ा है। दूसरा उदाहरण देखो, पहले उदाहरण का दूसरा प्रश्न x माइनस 4 बराबर √3y। तीसरा प्रश्न x बराबर 5x माइनस 3y। पहले उदाहरण का चौथा प्रश्न देखो, 2x बराबर y। और इस प्रकार से हमने पहला उदाहरण पढ़ा। फिर दूसरा उदाहरण देखो, दूसरे उदाहरण का पहला प्रश्न x बराबर -5। दूसरा प्रश्न देखो, y बराबर 2। तीसरा प्रश्न देखो, 2x बराबर 3। और चौथा प्रश्न देखो, 5y बराबर 2। इस प्रकार से हमने 2 उदाहरणों को कंप्लीट किया है। अब इन 2 उदाहरणों के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और हम अब पढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1, क्योंकि पहले दोनों उदाहरणों को कंप्लीट कर लिया है। 2 उदाहरण कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1, फिर आगे और उदाहरण देखेंगे, फिर बढ़ेंगे 4.2 की ओर। देख लेते हैं 4.1 प्रश्नावली। अब एक बार दिखाता हूँ मैं आपको 4.1 प्रश्नावली। ये देख लो एक मिनट, 4.1 प्रश्नावली। और 4.1 प्रश्नावली में प्रश्न दे रखे, 2 प्रश्न दे रखे। और इसमें थोड़ा सा इस पर घुमाते हैं और देखते हैं दोनों प्रश्न। देखो, पहला प्रश्न क्या है, समझो इसको। पहला प्रश्न क्या दे रखा है? पहला प्रश्न आपको दे रखा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। समझो, 2 वस्तु दे रखी है, एक दे रखी है नोटबुक और दूसरी वस्तु दे रखी है कलम। तो जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 स्वरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है। अब प्रश्न क्या पूछा है आपको? प्रश्न पूछा है कि 2 स्वरों वाला रैखिक समीकरण लिखो। संकेत देखो, संकेत दिया गया है कि नोटबुक की कीमत को आपको क्या मानना है? x मानना है, और कलम की कीमत को आपको क्या मानना है? y मानना है। देखते हैं आगे, इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न दे रखा है, देखो प्रश्नावली 4.1 है। प्रश्नावली कौन सी है? 4.1। 4.1 का पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न को हमें हल करना है। पहले प्रश्न को क्या करना है? हल करना है। और हल करने के लिए प्रश्न में संकेत क्या दे रखा था? संकेत दे रखा था कि अब आपको माना कि नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत, और नोटबुक की कीमत क्या है? नोटबुक की कीमत को क्या मानना था आपको? x मानना था। और क्या दे रखा था? कलम की कीमत को क्या मानना था? कलम की कीमत, और कलम की जो कीमत है वो हो जाएगा y। प्रश्न तो ये कि नोटबुक की कीमत x है, कलम की कीमत y है। आगे और क्या देगा? प्रश्न के अनुसार हम बढ़ना है। प्रश्न के अनुसार देखो क्या है, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, समझो इसको। प्रश्न कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है, नोटबुक की जो कीमत है, ये नोटबुक की कीमत है। प्रश्न के अनुसार लिख रहे हैं हम, प्रश्न कह रहा है वो लिख रहे हैं। नोटबुक की कीमत है x, और y किसकी कीमत है? कलम की कीमत है। प्रश्न कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। ये लो 2 गुनी, तो हमारा 2 स्वरों वाला है कि समीकरण बनाया x बराबर 2y। ज्ञात यही करना था कि इसको व्यक्त करो, तो यह हमने व्यक्त किया। या तो लिख दो x बराबर 2y, ये भी राइट है। या दूसरा तरीका अभी हमने देखा था, x पक्षांतर करो इस तरफ, 2y बराबर 0, ये भी राइट है। इस प्रकार से हमने दोनों प्रश्नों को कंप्लीट किया। एक बार वापस देख लेते हैं इसको। देखो प्रश्न क्या है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 स्वरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है। देख लो, माना कि नोटबुक की कीमत x, कलम की कीमत क्या है? y। प्रश्न के अनुसार, अब प्रश्न के अनुसार हल करना है। जो नोटबुक की कीमत है और कलम की कीमत है, इसकी जो कीमत है कलम की 2 गुनी है, इसकी कीमत इसकी 2 गुनी, तो 2 से गुणा कर लिया। 3 गुनी हो तो 3 से गुणा, 4 गुना हो तो 4 से गुणा कर लो। और फिर प्रश्न कह रहा है कि रैखिक समीकरण में व्यक्त करो, तो हमने इसको व्यक्त कर लिया। x बराबर 2y, ये रैखिक समीकरण है। या दूसरा तरीका अभी हमने देखा, x इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -2y बराबर में 0। इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को कंप्लीट किया है। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, अब दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है? दूसरा प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान ज्ञात कीजिए।
प्रत्येक स्थिति में ए, बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न क्या है, समझो इसको। प्रश्न कह रहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसा हमने उदाहरण नंबर 1 पढ़ा था, ये प्रश्न उसी टाइप का है, सेम हमने जो उदाहरण नंबर 1 में पढ़ा था। देखो उदाहरण नंबर 1 में हमने ये पढ़े थे प्रश्न, देख लीजिए उदाहरण नंबर 1 में पढ़े थे हमने इसको। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर सी के रूप में व्यक्त भी किया था और ए बी सी का मान भी ज्ञात करता। उसी टाइप का प्रश्न से हम देखते हैं। प्रश्न है ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न नंबर 1 देखो, प्रश्न नंबर 1 देखो, क्लियर करते हैं। प्रश्न नंबर जो 1 है, प्रश्न नंबर 1 दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 9.35, ये दे रखा है। अब इसको ज्ञात करना है, इसमें मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है, इसको पहले व्यक्त करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। यह ध्यान रखना, बराबर कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। अब ए एक्स, तो ए एक्स हो जाएगा पहला वाला मान 2x प्लस बी वाई मान हो जाएगा 3y, और ये देखो बराबर के उस तरफ है तो पक्षांतर करो, इसको हो जाएगा -9.35। तो ये व्यक्त हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। और आगे प्रश्न में क्या दे रखा है, देखो ए बी और सी का मान ज्ञात करो, मतलब ए बी और सी का मान भी ज्ञात करना है। तो देखो ए का मान, बी का मान और सी का मान ज्ञात करना है। ए का मान, बी का मान, सी का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो ए का मान पहली संख्या 2, एक्स कितनी बार है 2 बार, वाई कितनी बार है 3 बार, और सी का मान हो जाएगा -9.35। इस प्रकार से हमने दूसरा जो प्रश्न था उसका पहले प्रश्न को सॉल्व किया। देखते हैं एक बार वापस। प्रश्न था 2x प्लस 3y बराबर 9.35। इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। इसको हमने व्यक्त कर लिया 2x प्लस 3y माइनस 9.35, ए का मान, बी का मान और सी का मान। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न ये रहा। दूसरा प्रश्न हमें क्या कह रहा है, x माइनस वाई बट्टा 5 माइनस 10 बराबर 0। एक्स माइनस वाई बट्टा 5 माइनस 10 बराबर 0। एक्स माइनस वाई बट्टा 5 माइनस 10 बराबर 0, इसको व्यक्त करना है। देखो इसको व्यक्त करने का तरीका समझो। इसको व्यक्त करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। तो ये ए एक्स का मान है। ए एक्स कितनी बार है? एक बार है, तो या तो ए एक्स लिखो या सीधा एक्स लिखो तो भी चलेगा। बी वाई का मान ये दे रखा है। बी वाई का मान कितना है? बी वाई का जो मान दे रखा है वो दे रखा है वाई बट्टा 5। बी का मान कितना दे रखा है? वाई बट्टा 5 लिखा हुआ है, मतलब वाई का मतलब 1/5 लिख दो, या तो 1/5 लिख दो। और ये आगे वाई दे रखा है -10 बराबर क्या दे रखा है 0। तो ये हो गया इस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में देख। अब मान ज्ञात करना है, ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो देखो ए का मान, बी का मान और सी का मान, ए का मान, बी का मान, सी का मान। ए का मान एक्स कितनी बार है? देखो एक बार है तो एक लिखो, एक्स एक बार है तो एक बार लिखो। अब देखो वाई कितनी बार है? वाई है -1/5, तो लिखो -1/5 बार, और सी का मान कितना हो जाएगा -10। इस प्रकार से हमने दूसरे प्रश्न को क्लियर किया। अब बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा का तीसरा देखो। दूसरा का तीसरा क्या है समझो इसको। -2x दे रखा है, -2x प्लस 3y बराबर 6। -2x प्लस 3y बराबर 6 दे रखा है। देखो पढ़ते इस प्रश्न को। -2x प्लस 3y बराबर 6 को पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न में ज्ञात करना है, देखते प्रश्न हल करना है। हल व्यक्त करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो देखो ए एक्स का मान कितना है -2x, बी का मान कितना है, बी वाई का मतलब 3y, सी का मान कितना है, उस तरफ प्लस में इस तरफ करो माइनस, पक्षांतर -6 बराबर 0। ये हो गया व्यक्त ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब ज्ञात करना है ए का मान, बी का मान और
सी का मान ज्ञात करना, ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो देखो ए का मान कितना आया, ए का मान एक्स कितनी बार है, -2 बार है तो लिखो -2 बार। बी कितनी बार है, +3 बार तो लिखो +3। और सी का मान कितना है, -6। चलिए इस प्रकार से हमने दूसरे का तीसरा प्रश्न के लिए। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखो चौथा प्रश्न क्या दे रखा है, x - 3y। चौथा प्रश्न क्या दे रखा है, x बराबर 3y। चौथा जो प्रश्न दे रखा है वो चौथा प्रश्न दे रखा है x बराबर 3y। चौथा प्रश्न है x बराबर 3y ये दे रखा है। इसको व्यक्त करना है, इसको व्यक्त करना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। इसको व्यक्त करना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो इसको व्यक्त करना है, x लिखा हुआ तो x लिख दो, ये बराबर के उस तरफ प्लस में इस तरफ पक्षांतर कर दो -3y और c का मान या तो 0 लिख दो या बराबर 0 लिख दो, बराबर में 0। तो ये हो गया 200 वाले रेखिक समीकरण के रूप में व्यक्त। अब इसमें a का मान ज्ञात करना है, a का मान, b का मान, c का मान। देखो a का मान x कितनी बार है, एक बार लिखो, y कितनी बार है, -3 बार लिखो और c का मान लिख दो आप 0। इस प्रकार से हमने चौथा प्रश्न जो दूसरे प्रश्न का जो चौथा प्रश्न था x बराबर 3y, इस प्रश्न को हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इस प्रश्न को हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। और जो पांचवा प्रश्न है वो दे रखा है 2x - 5y। 2x - 5y ये देखो पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न दे रखा है 2x बराबर -5y। ये दे रखा है 2x बराबर -5y, ये पांचवा प्रश्न है। ये देखो अब इसको व्यक्त करना है, व्यक्त किस रूप में करना है, व्यक्त करना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो देखो पहला जो मान दे रखा है वो 2x है, पहले किसका मान है 2x है तो लिखो 2x। y का मान बराबर के उस तरफ में करो पक्षांतर, इसको माइनस में तो उस तरफ हो जाएगा प्लस, हो जाएगा +5y और c का मान 0 दे रखा, दे नहीं रखा तो 0 मान लो। अब ये हो गया 200 वाले रेखिक समीकरण के रूप में। ज्ञात करना a का मान, b का मान और c का मान। a का मान हो जाएगा x कितनी बार है, 2 बार, y कितनी बार है, 5 बार और c का मान हो जाएगा 0। इस प्रकार से हमने ये दूसरा प्रश्न का जो पांचवा प्रश्न है, ये पांचवा प्रश्न है 2x - 5y, इस पांचवें प्रश्न को हमने कर दिया है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हमें ये जो छठा प्रश्न है 4.1 दूसरा प्रश्न का जो चौथा प्रश्न है, इस प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं। प्रश्न है 3x + 2 बराबर 0। प्रश्न देखो है 3x + 2 बराबर 0, इसको व्यक्त करना है और व्यक्त करना है किस रूप में व्यक्त करना है, व्यक्त करना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो दे रखा है 3x, y का मान दे नहीं रखा है तो y का मान प्लस y मान लो या तो y मान लो, और c का मान कितना दे रखा है, 2 का मान 2 दे रखा है। इस बार प्रश्न को वापस देखते कौन सा प्रश्न था, प्रश्न पांचवा था 3x + 2। देखो दे क्या रखा है, इस प्रश्न को वापस समझो। प्रश्न दे रखा है 3x + 2 बराबर 0, इसको लिखना है, इसको किस रूप में लिखना है, लिखना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। x का मान तो 3x है, y का मान दे नहीं रखा तो 0 मान लो या तो, या c का मान 2 है। तो देखो ज्ञात करना a का मान, b का मान, c का मान, a b और c। a का मान कितना है, x कितनी बार है, देखो 3 बार। y का मान लो 0 है, सीधा है नहीं तो क्या देखेंगे 0 लिखेंगे, और c का मान कितना है 2, बराबर इस तरफ भी है तो पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हमने इस पांचवें प्रश्न, छठे प्रश्न को, दूसरा का छठा प्रश्न है, दूसरे के छठे प्रश्न को कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न है, सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 दूसरा का सातवां है, और दूसरा का सातवां देखो है y - 2 बराबर में क्या है 0 है। अब इसको व्यक्त करना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इसको व्यक्त करना है तो x का मान तो है नहीं, b का मान कितना है y और c का मान -2, पक्षांतर है बराबर 0, ये भी राइट है। अब ज्ञात करना a का मान, b का मान, c का मान।
अब a का मान देखो x कितनी बार, x का मान 0 मान लो, b का मान कितना है, y कितनी बार है, 1 बार है, और c कितनी बार है, -2। इस प्रकार से हमने दूसरा का जो 7वां प्रश्न है, इस दूसरे के 7वें प्रश्न को हमने कंप्लीट किया है। अब बढ़ते हैं दूसरा का 8वां प्रश्न। देखो 5 बराबर 2x, जो प्रश्न देखा है 8वां प्रश्न, इस पर को सॉल्व करते हैं। देखो 8वां प्रश्न है और 8वां प्रश्न दे रखा है हमें 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x। अब x को इधर ले आओ या x रखो, x y का मान नहीं दे रखा है, 5 प्लस में उस रख हो जाएगा, पक्षांतर करने पर -5 बराबर में 0 मान लो। अब ज्ञात करो a का मान, ज्ञात करो a का मान, b का मान, c का मान, a का मान, b का मान और c का मान। x कितनी बार है, 2 बार, y का मान और b का मान 0, c का मान -5। इस प्रकार से हमने ये प्रश्नावली कंप्लीट की है 4.1 को। वापस देखते हैं 4.1 को। देखो 4.1 जो प्रश्नावली है, कौन सी प्रश्नावली चल रही है, ध्यान रखना है, चल रही चौथी यूनिट। चौथी यूनिट देख लो, 2 स्वरों वाले रैखिक समीकरण। उसमें हमने क्या पढ़ा, पहले हमने इसको सारांश को पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, 3 पॉइंट पढ़े थे। 3 पॉइंट के बाद में हमने और क्या पढ़ा, हमने एग्जाम्पल देखी। कौन कौन से देखा, पहला उदाहरण, पहले उदाहरण के 4 प्रश्न, दूसरे उदाहरण के 4 प्रश्न, फिर क्या पढ़ा, फिर हमने प्रश्नावली 4.1 शुरुआत की और 4.1 में पहला प्रश्न पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, दूसरा प्रश्न के 8 प्रश्न क्लियर किए। इस प्रकार से हमने 4.1 प्रश्नावली को क्लियर कर दी। अब हम आगे पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो हमने इस प्रकार से कंप्लीट किया है चौथी यूनिट का बेसिक कॉन्सेप्ट, सारांश के 3 बिंदु, एग्जाम्पल पहला और दूसरा, और 4.1 प्रश्नावली को हमने कंप्लीट किया है। और आगे की क्लास में हम देखेंगे 4.2 यूनिट देखेंगे और उससे संबंधित जो भी उदाहरण है, तीसरा और चौथा, 2 उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4, और 4.2 प्रश्नावली को हम कंप्लीट करेंगे आगे की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।